हर सुबह वही घिसे हुए जूते, वही थके हुए लिबास, और कोई नहीं जानता था कहाँ जाती थीं ये शहजादियाँ। सल्तनते ज़रीन में एक ऐसा महल था जिसे लोग प्यार से कहते थे नूर महल, रोशनी का घर, चांदनी का घर। सिर्फ रात में ही इस महल की असली रूहानियत जागती थी, जब सफ़ेद दीवारें चांद की रोशनी में यूं चमकती थीं जैसे खुद चांद ज़मीन पर उतर आया हो। मगर इस चमकती रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था। इस नूर महल का बादशाह था शाहमीर, नर्म दिल, इंसाफ पसंद और अपनी 7 बेटियों का दीवाना। अपनी मलिका के जाने के बाद उसने अपनी सारी मोहब्बत, अपनी सारी दुनिया इन 7 बेटियों में समा दी थी। सबसे बड़ी थी रुखसार, जैसे चांदनी ने खुद इंसानी रूप ले लिया हो, और सबसे छोटी माहिरा, एक नन्ही किरण जो जिस कमरे में जाती वहाँ रोशनी हो जाती। बाहर से देखो सब कुछ बिल्कुल आम सा था, दिन में किताबें, बाग में तितलियाँ, कोशिदा करी। मगर नूर महल में एक ऐसा राज था जो हर सुबह नौकर के हाथ में घिसे हुए जूते और रेगर लिबास की सूरत सामने आता था। हर सुबह वही मंजर, शहजादियों के जूते बिल्कुल घिसे हुए, उनके रात के लिबास रेगर, किनारे फटे हुए जैसे पूरी रात कहाँ चलते रहे हों। रोज नए जूते बनवाए जाते, रोज नए लिबास सिलवाए जाते, मगर अगली सुबह वही हाल। नौकर हैरान, बादशाह परेशान, और शहजादियाँ ऐसे सो रही थीं जैसे सदियों की थकान उतारी हो। बादशाह शाहमीर ने अपनी आंखों से देखा और दिल में एक भारी सवाल ठहर गया। आखिर रात को कहाँ जाती हैं ये 7 बेटियाँ? ये सब क्या है? अब्बा जान, शायद हम ख्वाब में चलने लगती हैं। हमारे ख्वाब बहुत दूर तक जाते हैं। मगर बादशाह जानता था, ख्वाबों में चलने से जूते और लिबास नहीं घिसते। बादशाह ने हुक्म दिया, हर दरवाजे पर पहरा, हर खिड़की बंद, दीवारों पर मुहाफिज, यहाँ तक के छत पर भी पहरेदार। नूर महल एक कैला बन गया। रात भर सिपाही जागकर पहरा देते रहे। सुबह जब बादशाह खुद दरीचा खोलने आया तो वही मंजर, घिसे हुए जूते, रेगकार लिबास, 7 जोड़ियों के निशान, और शहजादियाँ निंदिया में गुम, ऐसी बेबस और थकी हुई जैसे किसी और दुनिया से वापस आई हों। बादशाह के हाथ कांपने लगे, सर झुक गया। आखिर ये रातों को कहाँ जाती हैं? वजीर ने मशवरा दिया, जहाँ अक्ल काम ना आए वहाँ किस्मत आजमानी चाहिए, और एक ऐलान पूरी सल्तनत में गूंज उठा। जो शख्स ये राज मालूम करेगा कि 7 शहजादियाँ रात को कहाँ जाती हैं, उसे बादशाहत का वारिस बनाया जाएगा। दूर दूर से बहादुर आए, अमीर आए, शहजादे आए, सब अपने यकीन के साथ, मगर हर कोई रात को जागता रहा और सुबह फर्श पर सोया हुआ मिलता। नींद का एक अजीब जादू था जो हर आने वाले को हरा देता, और नूर महल का राज राज ही रहता। तब नूर महल के दरवाजे पर एक गरीब लकड़हारा आया। नाम था उसका दानियाल। हाथ सख्त थे मेहनत से, कपड़े सादे, चेहरा सादा, मगर आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो जंगल में रात के अंधेरों में रास्ता ढूंढने वालों की होती है। दरबार में दबी हंसियां आईं, एक गरीब लकड़हारा और ये राज। मगर बादशाह के चेहरे पर हैरत थी। कुछ था इस लकड़हारे में जो अमीर शहजादों में नहीं था। ये नूर महल है, जंगल नहीं। जंगल में पूरी रात अंधेरों में रास्ता ढूंढा है। जो रोशनी के बगैर चलना जानता हो वो राज भी ढूंढ लेता है। 3 रातें मिलती हैं, राज मिला तो इनाम, वरना चौथी सुबह कैद खाना। मंजूर है हुजूर। उस रात नूर महल में अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे सांस रोककर कुछ देखने का इंतजार कर रही थी। दानियाल आहिस्ता सा चलता हुआ शहजादियों के कमरों के करीब पहुंचा। बिस्तर के नीचे दुबकर बैठा, आंखें खुली, सांस धीमी, और वक्त थमता सा लगा। फिर आधी रात के बाद रुखसार की नरम आवाज ने खामोशी चीरी। उठो सिस्टर्स, वक्त हो गया। एक लम्हे में 7 शहजादियां अपने बिस्तरों से उठ गईं। रुखसार ने अपनी चांदी की अंगूठी का नीला पत्थर छुआ और दीवार पर एक सुनहरी नूर उभरा। दानियाल की आंखें फैल गईं। दीवार के बीचों बीच एक दरवाजा,
चांद की तरह चमकता हुआ, जैसे वो दरवाजा हमेशा से वहाँ था, सिर्फ अब नजर आया। चांद हमारा इंतजार कर रहा है। एक एक करके 7 शहजादियाँ उस चमकते दरवाजे से गुजर गईं, जैसे रोशनी के अंदर रोशनी समा रही हो। दानियाल ने एक लम्हा सब्र किया, फिर दबे कदमों दरवाजे से गुजर गया। दूसरी तरफ मंजर बिल्कुल बदल चुका था। नीली रोशनी हर तरफ, पांव तले जमीन शफ्फाफ जैसे शीशे की, ऊपर चांद इतना बड़ा, इतना करीब, जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। दानियाल की सांस रुक गई। ये नूर महल नहीं था, ये कोई और ही दुनिया थी। चांद की दुनिया, जहाँ रात हमेशा रहती थी, जहाँ खामोशी में एक सुर था। आगे एक वसी नीली झील और किनारे पर 7 सुनहरी कश्तियाँ, हर कश्ती में एक नूर से बना खूबसूरत नौजवान। शहजादियाँ कश्तियों में बैठने लगी, जैसे ये सफ़र इनका हर रात का मामूल हो। रुखसार, आज सबसे आगे मैं जाऊंगी। चांदनी की सल्तनत में तेज चलने की इजाजत नहीं। दानियाल एक बड़े पत्थर के पीछे छपा रहा। जब आखिरी कश्ती रवाना होने लगी, वो चुपके से उसके पेंदे से लिपट गया। दरवाज़ा खुला और पूरा मंजर जगमगा उठा। जमीन नरम नीली रोशनी से बनी, दरख्त सितारों की तरह चमक रहे थे, हर पत्ते से खुशबू की एक नन्ही लहर। और जैसे ही 7 शहजादियां अंदर दाखिल हुईं, उनके घिसे हुए लिबास एक ही लम्हे में खूबसूरत चगमगाते कोनों में बदल गए। जूते चांदी के हो गए, दुपट्टे सितारों की तरह चमके, जैसे ये जगह उन्हें पूरा कर देती थी जो दुनिया में अधूरा था। मगर ये खुशी मुकम्मल नहीं थी। एक तरफ रुखसार अकेली बैठी थी, आंखों में खुशी नहीं, एक गहरा दर्द था। और धीरे से एक बात जो दानियाल के कान तक पहुंची, वो बात जो इस सारी कहानी का सबसे बड़ा धागा थी। नेक्स्ट टाइम हम वापस नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए यहाँ रह जाएंगे। नूर महल में क्या रखा है? बाबा की परेशानी और दरिया की जहरीली निगाहें। मगर बाबा जान, दरिया, वो नाम जो महल की सबसे काबिल, सबसे मीठी मुलाजिमा का था। दानियाल के जहन में एक सवाल खटक गया, क्या इस सब का कोई ताल्लुक उस मुलाजिमा से है? सुबह दानियाल ने बादशाह को सब कुछ बताया। चांद की दुनिया, झील, कश्तियाँ, 7 नौजवान और वो अल्फाज, दरिया की जहरीली निगाहें। बादशाह ने तलाशी का हुक्म दिया और दरिया के कमरे में एक पुरानी सींधी के नीचे एक काली किताब मिली। लाल धागे से 7 गांठ, हर गांठ पर एक नाम, रुखसार, नदिया, सना, हीरा, लैला, जोया, माहिरा, और साथ में एक छोटा सा कागज जिस पर सच लिखा था। दरिया नूर महल की सबसे काबिल मुलाजमा थी, मगर दिल में एक आग थी, बादशाह शाह मीर से शादी करके मलिका बनना। मगर इन 7 शहजादियों की वजह से बादशाह की सारी मोहब्बत, सारी दुनिया सिर्फ इन बेटियों में थी। कोई और उसकी जिंदगी में आ सकता ही नहीं था। तो दरिया ने एक गहरा खेल खेला। शहजादियों के बचपन में ही उनके खाने में काला जादू मिला दिया, एक ऐसा जादू जो रात को उन्हें चांद की दुनिया की तरफ खींचता और वहां नूर से बने नौजवानों के जादू में बांध रखता। मकसद सिर्फ एक दिन शहजादियां हमेशा के लिए वहां चली जाएंगी, नूर महल खाली हो जाएगा, बादशाह अकेला, और फिर दरिया आएगी। अगली रात दानियाल फिर चांद की दुनिया में गया, मगर इस बार अपने साथ एक राज लेके। एक बुजुर्ग ने दिया था नदी का सच्चा पानी। कहते हैं कि ये पानी सच दिखाता है, जादू का नकाब उतारता है। शहजादियों के पहुंचने से पहले ही
दानियाल ने चांदनी झील के किनारे पहुंचकर शीशी का पानी झील में डाल दिया। पानी में एक हल्की सी लजिश हुई, जैसे किसी ने आईने पर सांस फूंक दी हो। और फिर वो 7 नौजवान जो नूर और चांदनी से बने थे, एक लम्हे में मद्धम पड़े। उनके चेहरे धुंधलाने लगे, आंखें सूनी होने लगीं और फिर हकीकी इंसान बन गए, हैरान, परेशान मगर जिंदा, सच्चे। दरिया का काला जादू टूट गया। शहजादियां थटक कर रह गईं। आंखों में बरसों बाद सच्ची रोशनी उतरी। सब मिलकर नूर महल वापस आए। बादशाह शाहमीर दरवाजे पर खुद खड़ा था, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। जब रुखसार ने उससे गले लगकर आंसू बहाए तो बरसों की खामोशी एक ही लम्हे में पिघल गई। दरबार लगा, दानियाल की बहादुरी का ऐलान हुआ। दरिया कैद खाने में थी, अपनी करनी का फल लेकर। नूर महल पहली बार सच्ची रोशनी से भर गया। 7 शहजादियां आज़ाद थीं। वो 7 नौजवान जो चांद की दुनिया से आए थे, अब नूर महल की सल्तनत में थे। नई जिंदगी, नए मौके और रुखसार जो आंखें पहले सिर्फ चांद को ढूंढती थीं, अब एक इंसान को Step ढूंढ into लेती magic थीं। again. Subscribe.